बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा परमहंस स्वामी की जय। मेरे आदरणीय बंधुओं, महापुरुष कहते हैं कि बिना शांति के जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता। तो फिर शांति प्राप्त क्यों नहीं करते? और जो शांति है वो बिना शांत हुए प्राप्त नहीं होती। तो पहले हम शांत हो, और प्रत्यक्ष प्रमाण में हम देखते हैं कि शांत जो हो जाते हैं, एक शांत तो वो होते हैं कि जो जिन्हें शव यात्रा पर ले जाते हैं और कहते हैं वो शांत हो गए। और जब वो शांत हो जाते हैं तो क्या करते हैं? फूल की माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फूल लोग फेंकते हैं सब कुछ के, पर वो शांत हो जाते हैं। और महापुरुष का यही संकेत है, हे मानव, कि तू जीते जी शांत होना सीख ले। तू जीते जी शांत हो जा तो निश्चित है कि यही फूलों की माला तेरे गले में अपने आप आने लग जाएगी, और ये पुष्प तेरे ऊपर लोग फूल चढ़ाएंगे, पर तू शांत हो जा। संत सिंगा जी महाराज ने कहा था कि मत बह मोह की धार। कब कहा और किससे कहा? यहां पर भावार्थ करते हैं कि हंसा, मत बह मोह की धार हंसा। अब हंस शब्द तो उनका संकेत कहाँ का है? ये लास्ट डिग्री, सबसे ऊपर। लेकिन पद में उन्होंने फिर कहा है कि झूठी अर्धांगिनी तो है भरमावे। लेकिन हम उसका टीका करते हैं, सब की अर्धांगिनी नारी के ऊपर ले आते हैं। अरे जहां हंस की डिग्री के ऊपर भी नारी जाएगी, शायद उस चीज का अगर मनन किया जाए तो बाबा यही कहना चाहते हैं, अर्धांगिनी यहाँ नारी शब्द नहीं है। शब्द यहाँ अर्धांगिनी यह स्वयं के अंग का है। ये काया भरमा रही है। काया जड़ है, लेकिन ये काया के अंदर जो चेतनात्मा बैठी हुई है वो ये संकेत दे रही है कि तूने जितने समय इस काया को संवारा, कितना सुंदर सजाया, और फिर भी काया में बैठ कर के ही इसका अनुभव कर रहा है। तो बस यही रोक रही है, झूठी अर्धांगिनी तो है भरमावे, एक काया के भ्रम में ना रहे। अरे ये तन है विनाशी मगर बड़ा कीमती है, सदा इस तन के भरोसे न रहना। मेरे आदरणीय बंधुओं, इस जीवन में हम धारण करें। अरे संत सिंगा जी महाराज ने तो चमत्कार नहीं दिखाए, चमत्कारों को तो उन्होंने त्यागा है, चमत्कारों को तो उन्होंने धिक्कारा है। जिस समय वो वहां पर गए थे और जब भामगढ़ लूटा तो उन्हें वहां जहां ठहरे थे वहां रात्रि में ये पता लग गया कि भामगढ़ लूट चुका है। जब वो वहां से आए, अपन कथा की ओर ध्यान नहीं दे, कथा नहीं कहना है मेरे आदरणीय बंधुओं। जहां पर वो धीर सिंह वीर सिंह डाकू बाटी बना रहे थे, परचरी पुराण ने कहा कि बाटी बना रहे थे, और जब उन्होंने वहां पर आकर के देखा, बोले परिक्रमा लगाई, 300 की भीड़ में जब परिक्रमा लगाई तो उन्हें दिखना बंद हो गया, उनकी आंखों से ज्योति चली गई। बिल्कुल सत्य है, पर वास्तविकता में यह भी तो एक बात है कि सब हमारे किए हुए कर्म ही हमारे सामने आते हैं। और जब वो सेक रहे थे बाटी, उठा रहे थे बाटी, लेकिन जब दृष्टि चली गई तो बाटी की जगह अंगारे हाथ में आ गए। और जब वो अंगारों को उठाने का समय आया तो अपने आप में हाथ जलने लग गए। मेरे आदरणीय बंधुओं, संकेत यही है कथा का कि हमारा किया हुआ कर्म जब वो समय आता है तो हमारे हाथ में वही कर्म जैसे बाटी की जगह के, भोजन की जगह के ऊपर आग हाथ में आ जाती है, और तब हम उसे भोगना पड़ता है। इसलिए भोगने से दूर रहें, भोग से बाध्य रहें, भोग से हम दूर हटें, तभी जीवन का ये लाभ मिल पाता है। और वहाँ पर तो उन्होंने अंत में यही धरी सर, ये पाप की गठड़ी, अरे मेरे गुरुदेव ने झटकी, अरे सदगुरु के शरण में ले जा करके जब पटकी तो ये कर्म का भांडा
फूट गया, फूटे तो फूटन दे। हमें है काम स्वयं अपने से, आत्मा से। गुरुदेव के चरणों में हम हमारे जीवन को समर्पित कर दें तो निश्चित है कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और फिर कोई नहीं रोक सकता। अरे हमें कौन रोक रहा है? बुने ने तो खैर अर्धांगिनी का कहा, हमें कौन रोक रहा है? तनिक हम विचार करें। अरे हमारे को तो स्वयं हमारा लोभ रोक रहा है, स्वयं लालच रोक रही है, स्वयं यह ईर्षा रोक रही है। मेरे आदरणीय बंधुओं, लोभ से हटें, लालच से हटें और ईर्षा से हटें तो फिर हमें कोई भी रोकने वाला नहीं है, फिर हम कहीं पर भी नहीं रुक पाएंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, दादा परमहंस स्वामी की जय।